नमस्कार, मैं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे ने पूरे देश को दहला दिया। पूरा देश गम में डूब गया। लाशों की कतार लग गई, अस्पतालों में लोगों की भीड़ लग गई, घायलों का इलाज होने लगा। लोग एक दूसरे का हालचाल जानने के लिए लगातार इधर उधर के हेल्पलाइन नंबर पर फोन करने लगे। इसी दौरान रेलवे के हेल्पलाइन नंबर 139 पर इंक्वायरी के लिए लगातार कॉल आ रहे थे। 3 जून को एक दिन में 3 लाख के करीब कॉल आए, जिसमें दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवार वालों और पीड़ित शामिल हैं, जो जानकारियां ले रहे थे और चिंतित थे कि उनके अपने कैसे हैं, कहां हैं, जिंदा भी हैं या इस दुनिया को छोड़कर चले गए। हमारे 100 एजेंट सभी राइट नाउ दे आर वर्किंग हियर और ये पूरे तत्परता से जो भी क्वेरी आ रही है उसका जवाब दे रहे हैं। हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ जो कॉल्स आ रही हैं वो ट्रेन डाइवर्जन, कैंसिलेशन और रीरूटिंग के बारे में ही आ रही है। एक्सीडेंट में इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं उसके बारे में बहुत कम कॉल्स हैं, वो डेटा हम ये आपको शेयर करेंगे। और अगर किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जब फ़ोन कॉल आती है तो रेलवे से सीनियर ऑफिसर्स हमारे यहाँ पर नीचे स्टेशनड हैं, किसी भी एजेंट के पास ऐसी कोई कॉल आती है तो उसको उसमें उनसे कनेक्ट कर दिया जाता है। फिर वो डायरेक्टली सीनियर ऑफिसर्स जो रेलवे से हैं वो उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, उनको हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको कहीं आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत है, कोई एक्सग्रेशिया की ज़रूरत है, तो कंसर्न फील्ड में जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनसे कनेक्ट कर रहे हैं और फील्ड के ऑफिसर्स से बता करके कि भाई ये इनका कॉल आया था, इनसे बात करके और फॉलो भी कर रहे हैं। तो उसको जो है उनका पूरा जो है हेल्प करने की प्रयास किया गया है। अमूमन दिन में जो है 2 लाख के आसपास टोटल कॉल यहाँ लैंड होती है, जो 139 पे लैंड होती है नॉर्मल डेज़ में। कल के दिन एक मेजर स्पाइक था, हमारी 3 लाख के आसपास जो है कॉल थी जो कल लैंड हुई है। और उसमें से लेकिन एक इसमें बताना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने और जोनल रेलवेज़ के भी हेल्पलाइन नंबर आपने टीवी पर चलाए हैं, तो काफ़ी सारी एक्सीडेंट रिलेटेड कॉल्स वहाँ ट्रांसफ़र हो गई हैं। तो हमारे पास कोई सब्सटेंशियल इसलिए यहाँ पर प्रेशर नहीं रहा है। दर्दनाक हादसा हुआ रेल में जिसमें काफ़ी सारे लोग हताहत हैं। अब रेलवे की पूरी मशीनरी यहाँ पर रेस्क्यू और रिलीफ में लगी हुई है। और जहाँ तक रेस्क्यू की बात करते हैं तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन पैसेंजर्स तक जाना, क्योंकि सभी परेशान हैं अपने परिचितों के लिए कि वो सही हैं कि नहीं, किस हॉस्पिटल में हैं। इसके लिए यहाँ पर एक 139 कॉल सेंटर है जहाँ पे आप सब लोग मौजूद हैं। ये यहाँ पर हमारे 100 से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव हैं जो कॉल्स रिसीव कर रहे हैं। ज़्यादातर ऑन एवरेज यहाँ पर 2 लाख कॉल आती थी, कल हमें 3 लाख कॉल्स मिली हैं यहाँ पर, क्योंकि सभी चिंतित हैं। इन कॉल्स को रिसीव करने के लिए 100 से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। जो कॉल्स स्टैंडर्ड आपकी गाड़ी के डाइवर्जन, कैंसिलेशन के बारे में है वो उसके अतिरिक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे रेलवे के सब अधिकारी राउंड द क्लॉक रहेंगे, जो कि कोई भी इंफॉर्मेशन, चाहे वो उनकी मिसिंग एक्सग्रेशिया, कोई भी उनकी चिंता को शेयर करने के लिए ये सब कनेक्टेड हैं। जितनी भी रेलवे में हेल्पलाइन खुली हुई हैं, जितने कंट्रोल ऑफिस हैं, और हर शिकायतकर्ता का जो भी जिसका भी है नंबर नोट करके जब तक कि उसकी कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं हो जाती है तब तक ये यहीं रहेंगे। और हम पूरी तरह से तत्पर हैं कि लोगों को इस समय में जो भी जानकारी देनी है, रेलवे चाहे उसके लिए एक कदम आगे बढ़ के करे, लेकिन हम पूरी जानकारी के साथ सबके साथ इस मदद के लिए तत्पर हैं। स्पेशली बनाया गया है, कुछ ऑफिसर्स डिप्लॉय किए गए हैं। ये सारे आप जो देख सकते हैं ये सब अधिकारी हैं रेलवे के, जो सिर्फ इस एक्सीडेंट के जो एक्सीडेंट से जो इन्फॉर्मेशन है, जो कि नॉर्मल अराइवल, डिपार्चर, रनिंग से अतिरिक्त जो जिनको एक्सग्रेशिया, जिसके मिसिंग है या जिनको हॉस्पिटल से इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए 24 घंटे मौजूद हैं, ताकि वो जहां से भी फील्ड से इन्फॉर्मेशन हो लेके उनके लोगों तक पहुंचा। रेलवे के सिस्टम में भी शायद ये पहली बार था कि एक दिन में 3 लाख से ज्यादा कॉल्स आए हों। ये कॉल्स बहुत महत्वपूर्ण थे क्योंकि लोग एक दूसरे के बारे में जानना चाहते थे। फिर मिलेंगे अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।